हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लव जिहाद, इंटरफेथ मैरिजेस, रिलीजियस कन्वर्जन्स यानी धर्म परिवर्तन और एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में बात करेंगे। इस डिस्कशन में कहीं भी मैंने अपना विचार रखने की कोशिश नहीं किया है और मेरा ये डिस्कशन वेरियस लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और वेरियस सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब है क्या और क्यों ये हमेशा खबरों में रहता है। लव जिहाद कहीं भी परिभाषित नहीं है और लव जिहाद के बारे में मीडिया या नेता क्या कहते हैं इसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी है। तो लव जिहाद क्या है, इसको स्किप करके हम आगे चलते हैं। तो लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है जो दो अलग अलग धर्मों के हैं तथा अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते हैं, बल्कि लव जिहाद सिंपली फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड है। अगर ऐसे विवाह का उद्देश्य सिर्फ धर्म परिवर्तन है, कन्वर्जन है, तो यह इलीगल है, इनवैलिड है। अब हम लोग एंटी कन्वर्जन लॉ की बात कर लेते हैं। अब मैरिजेस के द्वारा भी फोर्सफुल कन्वर्जन एंटी कन्वर्जन लॉ का ही एक पार्ट है। एंटी कन्वर्जन लॉ वॉलंटरी कन्वर्जन की बात करता है, यानी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की बात करता है। किंतु यदि धर्म परिवर्तन इनवॉलंटरी हो, इच्छा के विरुद्ध हो, तो वो कन्वर्जन इलीगल है, इनवैलिड है। भारत में 8 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉज इंप्लीमेंटेड है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। उत्तर प्रदेश में अब यह लॉ ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया गया है। लव जिहाद और यूपी गवर्नमेंट के लाए गए लॉ पर जाने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को देख लेते हैं। तो रेव स्टैनलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी भी धर्म को अपना मान सकता है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, प्रलोभन नहीं दे सकता है। धर्म परिवर्तन का कोई मान्य कारण जरूर होना चाहिए। हदिया केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि दो लोग अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें आर्टिकल 21 के तहत अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ विवाह करने के उद्देश्य से अपना धर्म परिवर्तन करता है तो भी ये कन्वर्जन इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? तो यहाँ तो वो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसे कोई बाध्य भी नहीं कर रहा है, तो ये इसलिए इनवैलिड है क्योंकि ये कन्वर्जन जिस रिलीजन में वो जा रहा है उसमें उसका कोई फेथ नहीं है, वो सिर्फ विवाह करने के उद्देश्य से दूसरे धर्म में जा रहा है, इसलिए ये कन्वर्जन इनवैलिड है। इस प्रकार हम सबके पास यह अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को अपनी इच्छा से चुन सकें, लेकिन अगर चुने जाने वाले धर्म में हमारी कोई आस्था नहीं है, हमारा कोई फेथ नहीं है, या हम सिर्फ विवाह करने के लिए धर्मांतरण कर रहे हैं या किसी के बाध्य करने या प्रलोभन देने पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो यह इनवैलिड है, इलीगल है। अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं तो आर्टिकल 21 उन्हें पूरी आज़ादी देता है, लेकिन उनमें से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करने की शर्त रखता है तो यह अमान्य है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति सिर्फ विवाह करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करता है, दूसरे धर्म में उसकी कोई आस्था नहीं है, तो भी यह अमान्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर, अपना धर्म छिपाकर दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करता है तो यह धोखाधड़ी का मामला है। तो क्या दो धर्मों के लोग आपस में अपनी मर्जी से विवाह ही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। भारतीय कानून उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट देता है, जिसके अंतर्गत दो अलग अलग धर्मों के लोग अपनी मर्जी से आपस में विवाह कर सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट का जो नया लॉ है
उसमें कहीं भी लव जिहाद का जिक्र नहीं है। यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2020, ये एक्ट अनलॉफुल कन्वर्जन पर बेस्ड है। अब अनलॉफुल कन्वर्जन कब कब माना जाएगा? तो जब कन्वर्जन मर्जी से ना हो, जब धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाए या प्रलोभन दिया जाए, या यदि कन्वर्जन मर्जी से हो तो भी यदि फेथ इन्वॉल्व नहीं हो, वहाँ पे आस्था ना हो, तो ये सारे कन्वर्जन्स अनलॉफुल कन्वर्जन्स होंगे। इस प्रकार से ये था आज का डिस्कशन। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, स्टे हैप्पी एंड कीप लविंग, स्प्रेड लव एंड किल द हेट्रेड। बाय।